श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने स्टूडियो में कुछ नए प्रश्नों, कुछ नए उत्तर और कुछ नई सोच के साथ प्रस्तुत हूँ। साथियों, नया वर्ष दरवाजे पे नॉक दे रहा है। साथियों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये मन ही मन में या वोकली इस बात को ज़रूर प्रकट करता है कि नए वर्ष को हम किस तरह से अधिक शुभ बना सकते हैं। क्या नए वर्ष में कुछ ऐसे ग्रहों का भी हमारा आमना सामना होने जा रहा है जिसमें हम नई अपनी एनर्जी को, नई स्फूर्ति को, नई एक्टिविटीज़ को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इन सब प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हमारे बीच मैडम प्रीति शर्मा, जो कि अंकों की गतिविधियों को समझती हैं, बताती हैं, उनका हमारे जीवन में क्या असर है उसके बारे में भी बात करती हैं। तो आज मैं और हमारे दो आरजेस मिलके मैडम प्रीति से इन प्रश्नों का उत्तर लेना चाहेंगे जो कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करने जा रहा है। मैडम प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम स्वागत करते हुए सबसे पहले इस 2025 वर्ष की जो संभावनाएं हैं आपके अंकों के हिसाब से, उसके बारे में बात सुनना चाहेंगे। उसके पश्चात हम अपने प्रश्नों का उत्तर भी आपसे लेंगे। जी मैडम प्रीति। नमस्कार। मेरा सभी यूट्यूब रेडियो हमारे बूज के जो दर्शक हैं उनके मन में बैठे प्रभु को कोटि कोटि नमन। और सर, आपका धन्यवाद गंभीर साहब, आपने ये प्लेटफॉर्म पे जो हम हर वक्त एक नया टॉपिक, नया लोगों के जो प्रश्न है, कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको एक नई रोशनी, नई जागृति, नया विश्वास उनको हम दे सकें। क्योंकि आज एक ऐसा समय चल रहा है कि हर व्यक्ति परेशान है कि मैं क्या करूं लाइफ में कि जिससे मेरी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ हमें सब अच्छा मिले। 2024 जा रहा है, हम उसको भी नमन करते हैं। और मैं सभी से चाहूँगी कि 2024 में या आपके इस जन्म में, पूर्व जन्म में जिससे जो भी गलतियां हुई हैं, हमें उससे क्षमा ज़रूर मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। और हम स्वागत करेंगे 2025 का, जो कि मंगल देव का है, 9 नंबर है। 9 नंबर की जो एक बहुत बड़ी लोगों के दिमाग में रहता है कि 9 नंबर के जो लोग हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। जो मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है, उसका रीज़न है 2025 मंगल देव का नंबर है। मंगल भूमि पुत्र हैं, इनको अग्नि भी कहा गया है क्योंकि इनके अंदर आप समझ सकते हैं भूमि पुत्र हैं और इनका एग्रेशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अक्सर हम अपने एस्ट्रो चार्ट में देखते हैं और हम सुनते हैं कि लड़का मांगलिक है शादी के समय या लड़की मांगलिक है शादी के समय। तो वो क्या है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है? अगर हम अपनी न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो मंगल 9 नंबर है, जिसका आगमन हो रहा है। मंगल दंगल भी करते हैं और मंगल मांगलिक कार्य भी करते हैं। जी, ये डिपेंड करता है हमारे सबके कर्मों के आधार पर। जो हमारा एस्ट्रो चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, वो वहाँ प्लेस बैठे हैं, वो अच्छा शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनका उत्तर देना चाहूँगी। जी। जी। तो
सर्वप्रथम तो मैडम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एस्ट्रो चार्ट में नया वर्ष मंगल के आगमन के साथ किस तरह से आप लोगों की दृष्टि में देखा जा रहा है? जी, देखिए मंगल, अगर मैं एस्ट्रो चार्ट की बात करती हूँ, हम सबकी हॉरोस्कोप कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ हाउस में है तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है, तो उसको मंगल दोष भी माना जाता है। और अगर शादी का समय है तो हम कहते हैं कि मांगलिक कार्य करना है लेकिन मंगल दोष है, तो पहले मंगल की शांति करवानी चाहिए जी। और जो लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली एग्रेशन ज़्यादा होता है, और कुछ हॉरोस्कोप में अगर सूर्य मंगल इकट्ठे बैठ जाते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है जी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में 2025 नंबर 9 है, मंगल का नंबर है, जो मंगल भी करेंगे और अमंगल भी करेंगे। हमें ये सोचना है कि हमें अपने आने वाले वर्ष को कैसे शुभ तरफ दे सकते हैं, कितना बढ़िया हम कर सकते हैं, मंगल को खुश कैसे कर सकते हैं, मांगलिक दोष से कैसे बच सकते हैं। Yes. और भूमि पुत्र है तो भूमि का कैसे हम फायदा ले सकते हैं। ये वर्ष हमें भूमि से बहुत धन देने की शक्ति रखता है, और जो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे उससे हमें धन की प्राप्ति मल्टीपल होगी। एक बार नहीं, आप देखोगे कि 10 टाइम्स प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाएंगे। तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी में। ओके जी। तो इस हिसाब से मैडम, अगर वर्ष में कुछ पिछले कर्मों का दोष भी है, हाँ जी, तो अपने मंगल को संतुष्ट करके उनकी पूजा करके हम उसको श्रेष्ठतम श्रेणी की तरफ आगे ले जा सकते हैं, ऐसा आपका मानना है? जी देखिए, मंगल जो है उनके लॉर्ड है हनुमान जी जी। और आज हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है कि वो आज भी साक्षात हमारे बीच में है। जब भी हम उनके नाम का सिमरन करते हैं, और मैंने ये देखा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। जी। जिन लोगों की कुंडली में, हॉरोस्कोप में मंगल का नंबर गलत प्लेस्ड है, ठीक नहीं है, उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जी। अगर वो पूजा करते हैं, पुराने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनका आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। जी। और उसका फायदा उनको लेना चाहिए। जी। और लड़कियां जो मेरे पास आती हैं, जी हम लोग पूजा कैसे करें हनुमान जी की, तो मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि सभी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता को जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? जी। क्या भाई के रूप में देख रहे हैं, दुर्गा माँ को माँ के रूप में देख रहे हैं, या हम पिता के रूप में देख रहे हैं? तो ये आपके ऊपर है, आप उन्हें किस रूप में देख रहे हैं। और सभी को पूजा अर्चना करनी चाहिए। नहीं कर सकते रोज़ तो कम से कम मंगलवार शनिवार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो आने वाला वर्ष है, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, तो आपको हनुमान जी की आराधना सबको करनी चाहिए। जी। प्रियंका, आप कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे, करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला कि ये साल 9 नंबर का है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ और हमारी ऑडियंस भी जानना चाह रही होगी कि जिनका मूलांक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो ये उनके लिए कैसा रहेगा ये साल? जी देखिए, ऐसा होता है कि मैं पहले तो ये चाहूँगी कि अपने एस्ट्रो चार्ट में ज़रूर देखें कि मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है। लेकिन नंबर 9 वालों के लिए ये साल शुभ है, अच्छा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ये नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन 30 मार्च से 30 जून के बीच में हमारे 6 प्लैनेट एक जगह आ रहे हैं। ऑर्बिट में प्लैनेट मूव करते रहते हैं, तो वो जब 6 प्लैनेट इकट्ठे आएंगे तो उस समय कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वॉर भी हो सकती है, कुछ झगड़े भी होंगे, कुछ एक्सीडेंट्स भी होंगे। तो उसके लिए हमारे देश में तो देखिए बहुत से यज्ञ होते हैं, शांति के लिए होते हैं। और भारत बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि एक किस्मत वाली जगह है जहाँ पर लोग बैठे हैं, और जहाँ हमने जन्म लिया, तो हम यहाँ बैठ के बहुत भक्ति भाव करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम उसको शांति करवाते हैं कि मंगल देव की शांति भी हो और मंगल देव को हम प्रसन्न कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि मंगल देव को अगर आप शांत कर लेते हो और अपने हॉरोस्कोप में, अपने चार्ट में देखते हो कि मंगल शुभ बैठे हैं, तो आप जितना फ़ायदा लेना चाहो इस 2025 में ले सकते हो।
आपकी जॉब में भी प्रोग्रेस होगी, आपकी प्रॉपर्टी में प्रोग्रेस होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी अगर आपने मंगल देव की आराधना शुरू कर दी, और ये ज़रूर करनी चाहिए। जैसे मैम काफ़ी सारे लोग हैं, उनका ये भी मानना है कि उनके लिए जैसे 2024 रहा है जो, तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेके ठीक नहीं रहा है। जैसे उनका करियर हो गया, उनकी फैमिली की कुछ ऐसी इश्यूज़ हो गए, या बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो गए। तो अभी लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए ये साल आने वाला कैसा जाएगा, सभी के लिए, चाहे जी। वो करियर का हो या हेल्थ इश्यूज़ हो या फैमिली को लेके हो। जी ओवरऑल जी। हाँ जी, देखिए 2024 को जब हमने शुरुआत की थी तो शनि का नंबर माना जाता जी। है, और शनि देव है न्यायाधीश। जी। जैसे हमने कर्म किए थे सबको वैसा फल मिला। हम्म। और मैंने 2024 के शुरुआत में कहा था, 2023 दिसंबर में मैंने ये कहा था कि अगर आप शनि से मनी लेना चाहते हैं, शनि गिव्स यू मनी, तो आप शनि देव की उपासना करिए, क्योंकि गलतियां करिए तो वो न्यायाधीश हैं, वो आपको उसी तरह का फल देंगे। जी बिल्कुल। तो अभी यही मैं आपसे 2025 के लिए कहना चाहूँगी, जिनका 2024 अच्छा नहीं गया, उनको 2025 में पूर्ण फायदा लेना है, तो उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अपना एस्ट्रो चार्ट जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 9 के बाद फिर नंबर 1 आएगा। जी। तो हमें 9 नंबर वाले हैं या नंबर 6 वाले हैं या नंबर 1 वाले हैं, मैं सबके लिए कहना चाहूँगी कि ये गोल्डन पीरियड आ रहा है। बस आपको शांत रह के काम करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। अगर आपने झगड़ा किया, एग्रेशन दिखाया, तो रिश्ते खराब होंगे, चाहे घर में है चाहे ऑफिस में। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, तो आपको शांत रहना पड़ेगा, और शांति तभी हो सकती है जब आपका ध्यान डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे मैम आपने कहा कि हनुमान जी की हम पूजा कर सकते हैं, जी। आराधना कर सकते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा आने वाला साल। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक पूजा है उनके लिए कि क्या करना है, कुछ ऐसे मंत्र हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ें हम कर सकते हैं, उनको कुछ चढ़ा सकते हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो इस हाँ जी। चीज़ के लिए? साधारणतः हनुमान चालीसे का पाठ तो जी सजेस्ट किया ही जाता है। जी। जी उसके अलावा कुछ और आप बता सकें? जैसे सुंदरकांड होता है। हाँ जी, देखिए ऐसा होता है कि हनुमान जी जैसी समस्या है उस तरह की मैं पूजा आज आप लोगों को बताना चाहूँगी, और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि आप इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फल ले सकते हैं। सबसे पहला है सुंदरकांड का पाठ। अगर आप सुंदरकांड का पाठ मंगलवार शुरू करते हैं, 1 घंटे का पाठ है, आप उसको करिए। सुंदरकांड नाम से ही समझ आता है कि सब सुंदर ही होगा हमारी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। और हनुमान चालीसा का जो पाठ है, सहज कर रहे हैं आप तो एक अलग चीज़ है। अगर आप संकल्प लेके करते हैं 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, चमेली के तेल का दिया जलाइए, आप उनका संकल्प लीजिए, जिस कार्य को आप चाहते हैं, ज़्यादा नहीं 7 हनुमान चालीसा के पाठ रोज़ करिए, आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, घर में रोग है, तो उसके लिए आज एक रामबाण चीज़ बता देती हूँ कि आप हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान बाहुक का पाठ शनिवार भी कर सकते हैं, मंगलवार भी कर सकते हैं, और ये आप रोज़ भी कर सकते हैं। उस समय आप अपने सामने जब हनुमान जी का पाठ शुरू करेंगे, हनुमान बाहुक, तो उसमें सामने जल रख लीजिए। वो जो जल आपने रखा है वो जल चार्ज हो जाएगा। और जो व्यक्ति रोगी है या जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, चाहे वो कोई भी रोग है, किसी तरह का भी रोग है, आप देखेंगे कि उसकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हनुमान बाहुक के पाठ में इतनी शक्ति है। जी। संकट जो भी आता है हमारे जीवन में, हम सबसे पहले हनुमान जी के दरबार में जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक सब में कहा गया है आप हनुमान जी का सुमिरन करो। लेकिन कई लोग कहते हैं जी हम गाड़ी में सुन लेते हैं, हम चलते चलते कर लेते हैं, उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप साधना करना चाहते हो, अगर आप कनेक्टिविटी बनाते हो, सुंदरकांड करिए। आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, सुंदरकांड में 60 श्लोक है, 60। आप 15 रोज कर लीजिए, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। मंगलवार शुरू किया आपने, मंगल बुध वीर शुक्र 4 दिन में कंप्लीट हो गया। सैटरडे आप हनुमान बाहुक कर लीजिए। तो आपको कोई भी समस्या है, सुंदरकांड करिए। रोगों से ग्रस्त हैं, आपके घर में रोग बहुत ज़्यादा है, तो आप जल सामने रखिए, हनुमान बाहुक का पाठ करिए, और उस जल को आप अपने घर में छिड़किए, और फिर उस जल का सेवन करिए। आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप हनुमान बाहुक पढ़ते हैं। अच्छा मैम, जैसे किसी को करियर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हनुमान जी के लिए क्या स्पेसिफिक पूजा होगी? हाँ जी, देखिए अगर हनुमान जी आपका मान लीजिए मंगल की दशा चल रही है, या मंगल ठीक नहीं बैठे हुए, बहुत सिंपल है। आप हनुमान जी का एक मंत्र
जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जी। इस मंत्र को अपने कंठस्थ कर लीजिए, मन में बोलते रहिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड करते हैं, एक मंत्र है हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी मनोकामना है, हुम फट का मतलब है इमीडिएटली, इंस्टेंट आपको रिजल्ट आए। बट जब आप संकल्प लेके ये पूजा करते हैं तो आपको परहेज करना है, नॉनवेज नहीं खाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ये करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, 100% आपको रिजल्ट आते हैं। नूपुर, यस आपके भी कुछ प्रश्न जी हो सर। तो बताइए। सर जैसा कि हम जानते हैं कि पति पत्नी को एक ही कहा जाता है, राइट। और अगर पति है, अगर उनका मंगल सही नहीं जा रहा है, तो अगर पत्नी का मंगल स्ट्रांग है तो दोनों पे सेम बराबर इम्पैक्ट करेगा या फिर पति का उनका मंगल? देखिए, ऐसा होता है कि पति के हॉरोस्कोप में अगर दोष है तो ये क्या है, दोष क्या है बेसिकली। जब मंगल की प्लेसमेंट फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 8th हाउस में होती है तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है। और अगर हम नॉन मांगलिक से शादी करेंगे, एक लड़की बहुत इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है, या वो नहीं इन चीज़ों को उसने देखा, तो अगर मेल में गुस्सा है, नॉन मांगलिक में गुस्सा नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह अगर फीमेल में मांगलिक दोष है और मेल में नहीं है तो उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा। मंगल एग्रेशन देता है, यस। तो हमें ये करना है कि मंगल की शांति करवाएं। मंगल के लिए मंगल ग्रह की शांति होती है, उज्जैन में भी होती है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो हमारे आसपास भी ऐसी जगहें हैं जहाँ हो सकती है, नहीं तो आप मंगल का पाठ करिए। रोज़ जब सुबह आप उठते हैं, सबसे पहले भूमिपुत्र को नमस्कार करिए और धरती पर पैर रखने से पहले बोलिए कि धरती माँ, मैं आपके ऊपर अपना पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। उसके बाद आप अपना पैर ज़मीन पर रखिए, तो वो भी मंगल की शांति करवाता है। ओके मैम, जैसा कि आपने बताया कि जो 2025 रहने वाला है, इसमें जी। हनुमान जी की आराधना करना सबसे ज़्यादा फलदायी है। जी और हम सब जानते हैं कि कलियुग को कहा गया है कि नाम ही अधारा है। जी। तो अगर कोई वर्किंग में है और वो काफ़ी बिजी चल रहा है, तो अगर वो नाम का सिर्फ जाप करे, जैसा कि आपने बताया कि सुंदरकांड के पाठ है, तो क्या सेम उन पर मतलब वो बेहतर फलदायी होगा या फिर उनको प्रॉपर पूजा और अर्चना करना पड़ेगा? जी, देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। जी। अगर आपके पास पूजा करने का समय नहीं है, आप सुबह 2 मिनट के लिए अपने मंदिर में बैठिए और प्रभु को हाथ जोड़िए और कहिए, प्रभु कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इसका मीनिंग ये है कि प्रभु ऐसा कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते, आप जानते हैं मेरी स्थिति क्या है। यस। और आप इसी मंत्र का जाप करते रहिए। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र जाप के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं अभी कहाँ जाऊँ। आप जहाँ ऑफिस में बैठे, आपके पास 5 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक है, उसमें अपना हैंड वॉश करिए और आराम से बैठ के कभी भी इस मंत्र का कभी भी जाप मंत्र कर का सकते जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष आपका कार्य है, कोई संकल्प लेके करना है, तो आप अपने ऑफिस के बाद रात को जो 8 बजे का समय है, वो उस समय ऑलमोस्ट मंगल का ऑरा चल रहा होता है। मंगलवार के दिन सुबह पहला ऑरा मंगल का होता है और इसी तरह शाम को भी एक समय आता है, मंगल का ऑरा होता है। आप उस समय उनका बहुत श्रद्धा भाव से 7 बार हनुमान चालीसा कर लीजिए। नहीं कर सकते, मंत्र जाप कर लीजिए। 3 मंत्र मैंने आपको आज दिए जी, हैं। जी। इनमें से जो आपको लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा आसान है करना, आप उसका जाप करिए और आप विजुअलाइज करिए कि हनुमान जी साक्षात मेरे पास है, मेरे साथ है। घर से आप कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं, आप उनसे प्रार्थना करके निकलिए कि प्रभु मेरे साथ चलो। और वो कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। तो ये हनुमान जी की गाथा, और हनुमान जी के साथ अगर आप श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सोने पे सुहागा, आपको डबल पाठ का फल मिलेगा, क्योंकि राम जी और हनुमान जी साथ साथ हैं। यस। अगर आपने राम जी का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया और साथ में हनुमान जी का भी मंत्र जाप कर लिया, आपको रिजल्ट जल्दी आते हैं। मैम, जी। हाँ मैम, जैसा कि आपने बताया कि 2025 जो है वो 9 नंबर हाँ है, जी। राइट। और हमारे में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका 9 नंबर मूलांक है हाँ जी। और उनके ज़ोडिएक साइन अलग अलग है। हाँ जी। तो मैम, जो 2025 है वो उनके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वर्क करेगा या फिर उनके मूलांक के हिसाब से? देखिए, अगर आपका न्यूमरोलॉजी में 9, जो अब 2000 में बच्चे पैदा हो रहे हैं, Yes. उनके पास 9 नंबर नहीं है, अगर वो 9 को पैदा नहीं हुए।
राइट, Yes. उनके पास 9 नंबर नहीं आएगा। या जो 19 को पैदा हुए 9 नंबर आ रहा है, तो जब हम चार्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं इसमें ये नंबर मिसिंग है। तो 9 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, जिनका 9 नंबर चार्ट में है ही नहीं न्यूमरोलॉजी में, उनको बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ। हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंगलवार के दिन जाइए, शुक्ल पक्ष में आप वहाँ जाके पंडित जी से कहिए मेरे हाथ पे लाल मौली बांध दीजिए। जब वो मौली बांधेंगे आपको मंगल की ब्लेसिंग्स शुरू हो जाएंगी। इसमें कुछ नहीं पहनना, कोई नग नहीं पहनना, कुछ नहीं पहनना, आपने सिंपल एक मौली पहन ली, नंबर 9 की पूर्ति आपकी उससे हो जाएगी। जी मैडम प्रीति, मुझे आप थोड़ा ये हमारे श्रोताओं के साथ समझाने का प्रयास करेंगे कि हम ये जो न्यूमरोलॉजी में नंबर गिनते हैं, जैसे मेरे मित्र हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1950, हाँ जी, उस सूरत में क्या नंबर उनके मतलब किस श्रेणी में वो आते हैं कि भाई उनका नंबर कैसे गिना जाएगा? जी देखिए 8 तारीख जो है वो उनका मूलांक है। ओके। और जब आप 8 के साथ मंथ का टोटल, ईयर का टोटल करते हैं, वो आ जाता है आपका डेस्टिनी नंबर। अच्छा। तो आपने पहला नंबर देख लिया कि मेरा 8 तारीख को जन्म है। नॉर्मली 8 नंबर वाले लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। हमारे जी। काफ़ी ऐसे नेता हैं, काफ़ी ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एक मुकाम पर पहुँचे। 8 नंबर यूँ ऊपर जाके नीचे आता है और उनकी लाइफ में यही होता है। जी। वो ऊपर जाते हैं, फिर डाउनफॉल आता है, फिर जी। ऊपर जाते हैं। जो नंबर 9 है, हम्म, ये जो सोच लेते हैं ना, वो ये करके दिखाते हैं। ओके। 9 नंबर वालों की ये खासियत है। देखिए 9 नंबर को आप देखिए 108, 9 इंटू 9 करेंगे तो 84 आएगा। हम जब जाप बताते हैं ना तो हम कहते हैं अगर आप 108 बार नहीं कर सकते 54 टाइम्स करो, उसका टोटल भी 9 आएगा। 27 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए। माला का जाप भी हम इसी तरह बताते हैं, एक बार नहीं कर सकते आप 9 बार करिए। इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये 9 नंबर को अगर 2000 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट मेरे पास जिनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है क्योंकि उनके पास नंबर 9 नहीं है। तो 9 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए हम स्टोन की भी सजेशन देते हैं, देखते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ पर है। ओके। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते आप एक लाल मौली बांध लीजिए। लेकिन अगर आपके चार्ट में मंगल नेगेटिव बैठे हैं तो लाल कपड़े मत पहनिए। ठीक। अगर आप लाल कपड़े पहनेंगे तो उसमें आपको मंगल का नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। जी। उस नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए हम आज आपको यही बताना चाहते हैं कि हनुमान जी की साधना कीजिए। जी। जिस समय आपके पास टाइम है, शाम को करिए, सुबह करिए, जब आप कंफर्टेबल हो। साथ में प्रभु राम का नाम जरूर लीजिए। जी। जी। मैम, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनका जन्म ही मंगलवार के दिन हुआ है और लेकिन उनका मूलांक है 2 या 4, ऐसे करके चीज़ें हैं। 9 मूलांक नहीं है लेकिन मंगल वाले दिन उनका जन्म ही हुआ है। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या सजेस्ट करती हैं इस साल के लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए मंगल और चंद्रमा मिलके लक्ष्मी योग बनाते हैं। अगर वो 4 उनका मूलांक आ रहा है या उनकी डेट 4 को उनका जन्म हो रहा है, और मंगल और शुक्र अगर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे आपने 2 तारीख बोला और वहाँ शुक्र भी बैठे हैं, तो ऐसे लोगों में सेक्सुअल जो डिज़ायर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। और मंगल वॉरियर भी है, मंगल पुलिस भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी के हॉरोस्कोप में मंगल ठीक नहीं बैठे हुए तो उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है उसको उसी तरह से प्लान किया जाता है कि इसको किस प्रोफेशन में डालना चाहिए कि इसका मंगल जो उच्च का है तो ये उसी तरफ जाना शुरू कर दे। क्योंकि अगर हमने देखा कि इसको तो जेल नज़र आ रही है तो उसको बेटर है कि पुलिस अधिकारी बना दीजिए, उसको सर्जन बना दीजिए, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जब मंगल, मैंने आपको बताया कि अगर चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो गया तो लक्ष्मी योग बन जाता है। मंगल शुक्र के साथ कनेक्ट हो गया तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा योग बना देता है। कई बार आपको स्त्री बहुत अच्छी मिलती है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाता है। तो जो आपका सवाल है कि उनके लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी कुंडली का ज़रूर दिखाइए, अपना हॉरोस्कोप दिखाइए कि मंगल की प्लेसमेंट कहाँ पर है, बाकी जो प्लैनेट है दशा कौन सी चल रही है, दिशा कौन सी चल रही है। हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि ये जो साल है, अगर आपकी कुंडली का आज तक आपने किसी से डिस्कस नहीं किया तो ज़रूर करिए और मंगल से पूरा फ़ायदा लीजिए। 2024 जिस दिन जा रहा है मंगलवार है जी। तो जाते हुए मंगल को भी नमन
क्योंकि मंगलवार उस दिन आखिरी है। जी और नया जो हमारा फर्स्ट ट्यूसडे आएगा 2025 का, अगर आप उसमें क्योंकि शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा जी और उस शुक्ल पक्ष में अगर आप पूजा करते हैं और आप 2025 में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग मनी को बढ़ाने के लिए कि हमारे को धन की प्राप्ति हो, तो इन्वेस्टमेंट करिए भूमि में, इन्वेस्टमेंट करिए चांदी में। अगर आप शेयर मार्केट में करना चाहते हैं तो अपना चार्ट जरूर डिस्कस करिए, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। जी। मंगल अगर आप चाहते हैं मंगल में हो तो चार्ट डिस्कस करिए, और जहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये आपको बहुत धन दे सकते हैं। मंगल के पास ऐसी पावर है। डॉक्टर्स हैं, आप देखिएगा कि 2025 में डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जाएंगे, जी। प्रॉब्लम्स आएंगी। वॉर के भी जैसे हमने आपको बताया चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जब 6 प्लैनेट इकट्ठे होंगे, कुछ मित्र हैं कुछ शत्रु हैं, तो ये साइकिल है, ये चलता रहता है और बहुत सालों बाद ये आ रहा है। जी। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि अपने आप को स्वस्थ रखें, परमात्मा के साथ जोड़ें, ताकि आपकी लाइफ में मंगल ही मंगल हो। तो श्रोताओं, मैं समझता हूँ कि नए साल के उपलक्ष्य में जहन में आने वाली बहुत सी समस्याओं का मैडम प्रीति ने हल बताया है, और हमारा रेडियो पर मकसद यही रहता है कि हम अगर कोई अंधविश्वास आपके जहन में है उसको दूर करें, आपको ज्ञान की तरफ लेके चलें और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम प्रीति का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आके नए वर्ष को ध्यान में रखकर बहुत सी बातों को हमें सजेस्ट किया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।